दिल कहाँ था? भगवान में। और इन्होंने वही किया। इसलिए दिमाग से चलो जगत में, पर भगवान के पास आओ तो फिर यहाँ दिमाग ना लगाओ, यहाँ सिर्फ दिल, जैसे इन्होंने लगाया। आप भी थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। इन्होंने क्या दिया भगवान को? इन्होंने अपना समय दिया। आजकल 7 दिन किसके पास हैं? 7 दिन इन्होंने पूरे की पूरे भगवान को समर्पित कर दिए। क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथा। जब ये भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या इनकी व्यथा भगवान नहीं सुनेंगे? जो भगवान की कथा सुनता है उसकी कथा, उसकी व्यथा ही भगवान कथा बना देते हैं। ध्रुव जी को उनकी माँ ने घर से निकाल दिया। ध्रुव जी की माँ ने क्या किया? ध्रुव जी को घर से निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अब ध्रुव जी हो गए व्यथित। जब ध्रुव जी की व्यथा नारद जी ने सुनी तो नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। ध्रुव जी की व्यथा गुरु ने सुनी और गुरु ने जब मंत्र दिया और ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया तो ध्रुव जी की व्यथा ही संसार के लिए कथा बन गई कि नहीं? आज लोग क्या कहते हैं? ध्रुव जी की कथा सुनो, प्रहलाद जी की कथा। अरे प्रहलाद जी की कथा कथा होने से पहले क्या थी? उनकी व्यथा थी। प्रहलाद की व्यथा सुनिए कि प्रहलाद जी के पिता ही दुश्मन बन गए। प्रहलाद जी की व्यथा ये थी कि उनके पिता ही उनके क्या बन गए? क्या बन गए? बाप ही मारना चाहता है बेटे को, आग में जलाना चाहता है, पहाड़ से फेंक कर मारना चाहता है, जहर देकर मारना चाहता है, हाथी के पांव के नीचे दबाकर मारना चाहता है। लेकिन प्रहलाद की सारी व्यथा को किसने सुना? भगवान नरसिंह ने सुनी। और जब भगवान ने व्यथा सुन ली तो वह व्यथा ही संसार के लिए कथा हो गई। इसलिए जब हमारी व्यथा भगवान सुन लेते हैं तो हमारी व्यथा ही क्या हो जाती है? मीरा की व्यथा क्या थी? मीरा की व्यथा थी कि सास मारती, ससुर मारता, जहर देता, सांप की भरी पिटारी दे दिया। कितना अत्याचार! लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। सास मतलब मीराबाई की सास कहती थी कि इस मीरा ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, संतों के संग रह के मेरे इज्जत नाम खराब कर दी, इसका तो पता नहीं किसके साथ क्या रहती है। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा की व्यथा किसी ने ना सुनी, मीरा का अपमान होता रहा, मीरा का मजाक उड़ाते रहे लोग। लेकिन जिस दिन मीरा की व्यथा भगवान कृष्ण ने सुन ली तो वही व्यथा जगत के लिए कथा हो गई। अब मीरा की वही व्यथा क्या बन गई? क्या बन गई? कथा। इसलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। तो हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती आपकी धर्मपत्नी रूबी गुप्ता जी, पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपका भाव जागा कि आपको भागवत सुननी है, करानी है, और भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की। जब आप कोई सच्चे मन से संकल्प लेते हैं, सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं तो उसे भगवान पूरा जरूर करते हैं। और याद रखिएगा, देखो आपने जब मन में सोचा होगा मैं भी भागवत कराऊं, तो जब आप मन में सोच रहे थे तो वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे थे कि नहीं? इसका मतलब आप जो सोचते हैं वो भी भगवान सुनते हैं, क्योंकि मन से सोचा वो मन में ही भगवान बैठे थे, सुन लिया। इसलिए कहता हूं अच्छी सोच रखा करो, क्योंकि आपकी अच्छी बुरी हर सोच को, हर बात को
कौन सुनता है? आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलते हैं भगवान, बिना हाथ के काम भगवान। भगवान सब सुनते हैं। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, सुनते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रहलाद की सुनी के नहीं? ध्रुव की सुनी के नहीं? मीरा की सुनी के नहीं? विभीषण की सुनी के नहीं? शबरी की सुनी के नहीं? जटायु की सुनी के नहीं? केवट की सुनी के नहीं? जब सबकी सुनी तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? फर्क इतना है कि हम ध्रुव प्रहलाद की तरह पुकारते ही नहीं हैं, हम मीरा और शबरी की तरह पुकारते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान नहीं सुनते। पुकारो तो सुनेंगे। अच्छा आप बताओ, द्रौपदी के पुकारने में देर थी कि कन्हैया के सुनने में देर थी? किस में देर थी? द्रौपदी ने देर लगाई पुकारने में, सबको बुलाती रही, द्रौपदी कहती रही गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। क्या बोली द्रौपदी? पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी किसको बुला रही हैं? गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ, अर्जुन बचाओ। तो द्रौपदी बुला रही हैं। भगवान बोले ठीक है, उनको ही बुला लो, उनको ही बुलाओ। जब आप जगत को बुलाते हैं तो जगन्नाथ चुपचाप रहते हैं, बुला लो। जब व्यक्ति जगत का भरोसा त्याग कर जब भगवान का भरोसा करके पुकारता है, तो द्रौपदी ने जब जगत को बुलाकर देख लिया नहीं आए, और जब भगवान को पुकारा तो गोविंद में गोविंद गोविंद पूरा ना बोल पाए, गोविंद का केवल गो कहा कि दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण, आधे नाम से आ जाते हैं। कितने नाम से? नारायण। नारायण पूरा नहीं निकला, नारा बस। गोविंद का गोविंद, विंद निकला ही नहीं, आधा नाम निकला। और आधा नाम सुन करके दौड़ पड़े और द्रौपदी ने पुकारा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी
खींचे जा रहे हैं। बात समझ में आई? द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब गोविंद को पुकारा प्रकट हो गए, साड़ी बनकर खींचने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया और बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है, जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की पुकार सुनी है, तो बताओ हमारी सुनेंगे कि नहीं? उत्तर दो मेरी माँ। क्या हमसे कोई बुराई है? क्या हमसे भगवान की कोई दुश्मनी है? सबकी सुनी है तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? पुकारते रहो। हाँ, पुकारते रहो। प्रिय भक्तों, भगवान, कल आपने कथा में सुना कि मनु जी महाराज की 3 बेटियां, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी एक बार अपने पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली माता ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ यहां, चले जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। जाओ, तप करो। ध्रुव जी बेचारे रोते 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 घर गए। माँ ने कहा, क्या हुआ? कह दिया, माँ, अपमान कर दिया मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तू परेशान ना हो, तेरा अपमान हुआ है, कोई बात नहीं। तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, पुत्र, तू जा उस परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी ने, माँ ने मोटिवेट किया, जाओ तपस्या। देखो माँ कितनी अच्छी है। माँ बच्चे को कहाँ के लिए प्रेरणा दे रही है? तपस्या करो, तप करो। माँ, मैं जितनी भी माएं मुझे सुन रही हैं, मैं सभी माँओं से हाथ जोड़ के एक छोटी सी प्रार्थना करूं। अपने बच्चे को रोज 5-10 मिनट अपने पास बिठाकर रोज कुछ ना कुछ अच्छी बात उसे समझाओ, रोज उसे सिखाओ, रोज उसे कुछ अच्छी बातें बताओ कि बेटा तुम्हें बहुत तरक्की करना है, बहुत आगे बढ़ना है, उसके लिए पढ़ना होगा, उसके लिए अच्छे आचरण करने होंगे, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बेटा तुम्हें गुटखा नहीं खाना। आप रोज कहिए, रोज कहिए, सामने वाला माने ना माने। अच्छा ये बताओ, पत्थर है और आप एक हथौड़ा लिए हैं और हथौड़ा लेकर के मार रहे हैं, एक ही जगह पर बार बार चोट मार रहे हैं, कितना भी मजबूत पत्थर हो, एक ऐसी भी चोट आएगी जो चोट उस पत्थर को तोड़ देगी। ये बात सही है कि गलत है? कितना भी मजबूत पत्थर हो, शिला हो, एक चोट ऐसी आएगी कि वो उसे 2 टुकड़े कर देगी। सही है कि गलत है? ऐसे ही बच्चों को ज्ञान की चोट मारते रहो, मोटिवेट करते रहो, समझाते रहो, उनके गलत पर समझाओ, प्यार से समझाओ, डांट कर नहीं, बिठाओ प्यार से, बेटा दारू पीना सही नहीं है,
बेटा ये सिगरेट पीना सही नहीं है, बेटा तुमने जो रास्ता पकड़ा है वो गलत है, समझाओ। वो ना समझने की जिद पकड़ा है तो तुम भी समझाने की जिद पकड़ लो। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। अच्छी बातें करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अच्छी बातों का, अच्छे संग का प्रभाव पड़ेगा जरूर। अच्छा बताओ, कुएं की रस्सी, कुएं की रस्सी कुएं के पत्थर को घिस देती है कि नहीं? आप तो जानते होंगे कि रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब मूर्ख व्यक्ति भी प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, समझाने बुझाने से गलत व्यक्ति भी एक दिन सही हो सकता है। जैसे रस्सी के घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जब कुएं के पत्थर को रस्सी घिस सकती है तो आपको हम रोज समझाएं। इसलिए तो कहते हैं कथाएं रोज सुनो, सत्संग रोज करो। एक ना एक दिन वो सत्संग की एक बात आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगी। रोज हथौड़े से पत्थर पर चोट मारिए, 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 एक दिन वो पत्थर टूटेगा जरूर, कितना भी मजबूत क्यों ना हो। बुराई कितनी मजबूत क्यों ना हो, बुराई कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, पर सत्संग के हथौड़े से प्रहार तो कीजिए। अर्थात सत्संग थोड़ा सा करना स्टार्ट तो कीजिए। जैसे दीपक के जलाते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे सत्संग के आते ही कुसंग का अंधकार भाग जाता है, कुसंग नष्ट हो जाता, बुराइयां नष्ट हो जाती। ध्रुव जी को मां ने कहा, जा तपस्या कर। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया। ध्रुव जी ने गुरु वचन पर भरोसा किया और मंत्र का जाप किया। जाप करते करते ध्रुव जी के 1 माह बीत गए। 3 दिन में 1 बार खाते हैं, फिर भगवान का नाम जपते हैं। फिर दूसरा महीना आया तो 6 दिन में 1 बार खाते हैं। साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? आप बताओ, साधक को कंट्रोल कहां करना चाहिए? साधक को कंट्रोल करना चाहिए खान पान में। किस पर कंट्रोल? जोर से। जितना सादा जीवन आप जी सकते हैं जियो।